आपका आज फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का। मैं आपका सारा समरी का पोएम का जितना भी जगह कलेक्शन एक जगह करके भेज दिया हूँ। और उसका सबसे पहला पोएम आपके पास है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मीठा प्यार मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। इसका कुछ की पॉइंट्स स्वीटेस्ट लव के बारे में। ये पोएट, इसका जो पोएट है वो जॉन डॉन है। यह एक ब्रिटिश पोएट है। इसका जो बॉर्न हुआ था वो 1572 में हुआ था और इसका जो डेट हुआ था वो 1631 में हुआ था। इस पोएट का जो बॉर्न हुआ था वो इंग्लैंड से। ये पोएट बिलोंग करता है ब्रिटिश। ये इंग्लैंड में ही रहकर अपने बिलफ्ड के लिए पोएम कविता लिखा है और ये खास करके ये कविता लव के बारे में लिखा गया। इसी कारण से इसे ब्रिटिश पोएट भी कहा गया। और पांचवा कीवर्ड था इसका ट्राइलिकल पोएम। ये कविता का लय और सार एकदम बिल्कुल लव के जैसा है, इसीलिए इसे लैलिकल पोएम भी कहा गया है। इसे कहते हैं लयबद्ध। ये पोएट 16 सेंचुरी की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, तो 16 सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। ये पोएम जो है एक मेटाफिजिकल पोएम है और ये पोएम खास करके रिलीजन के लिए लिखा गया है। धर्म के बारे में बताया, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, सारे में ये लव का चर्चा होते हैं। ये पोएम खास करके पोएट अपने बिलफ्ड के लिए लिखा है और यहाँ पर वो अपना लव का इजहार किया है। अंत में ये पोएम को ये डेडिकेट कर दिया गया है अपने बिलफ्ड के लिए। इसका 11वां पॉइंट था। इस पॉइंट का जितना भी लाइन है वो सारा लाइन का तार लय स्वीट और सोनरस है, इसी कारण से इसका नाम भी स्वीटेस्ट लव रखा गया। ये हमेशा आदमी को एक पेशन देता है क्योंकि ये खुद पोएम लव की तरह है। इसमें एक कपल के बारे में वर्णन किया गया है। ये पोएम इंटेलेक्चुअल टीचिंग, जो आदमी अगर नहीं भी चाहता है उसको अट्रैक्ट करने की भावना था, अगर आप उसके साथ मीठी बोली बोले तो। इस पोएम का जो टोन है वह रायथिम एकदम सर्व है। अगर कोई आदमी अगर उसको ध्यान से सुन ले, इसकी बातों को मधुर बोली से सुन ले, तो आदमी भी उसकी तरफ अटैच होता है। और एक खास कहा भी गया है, अगर कोई आदमी कितना भी एंग्री और गुस्से में हो, अगर उसको मीठा से बोला जाए, मीठे प्यार की तरफ भावना दिया जाए, तो वो आदमी खुद उस टोन को तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी कारण से इस कविता को पावर और ट्रू लव बोला गया। अगर किसी के पास ट्रू लव है तो उसे बहुत ज़्यादा पावर है, उसे काफ़ी शक्ति है। लव एज टू टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल। यहाँ लव कहा गया है, लव कभी डेट नहीं कर सकता। यही कारण से इसमें कहा कि लव इज नेचर, ना तो ये कभी बॉन्ड लेता है ना कभी डेट लेता है। और आपके पोएम में एक लाइन चर्चा क्या गया है, ये चर्चा आपके पास सन के बारे में क्या गया है। जिस प्रकार से सन सुबह राइज होता है और शाम में सेट्स हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि सूरज की रोशनी नहीं मेरे पास आएगी या सन कभी गाइड होने वाला है। उस प्रकाश की तुलना लव से कहा गया है। आदमी मरकर चला जाएगा लेकिन उसका प्यार, उसका प्रेम यहीं रह जाएगा। इसी कारण से लव ना कभी बॉन्ड लेता है ना ही डेट लेता है। ये था आपका की पॉइंट्स। अब हम बारी बारी से इसके स्टंजा के बारे में चर्चा करेंगे। स्टंजा नंबर फर्स्ट आपके बुक में भी होगा। मैं जिस लाइन को अंडरलाइन करूंगा कर दीजिए, क्योंकि वो आपका लाइन एग्जाम में पूछ सकता है कि ये लाइन किस पोएम से बिलोंग करता है या इस लाइन के पोएम का पोएट कौन है, ऐसा भी पूछता है। इसलिए खास करके हम चर्चा कर रहे हैं। आपके बुक का आपको उतारना नहीं, आपके बुक में लिखा होगा ये लाइन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस of thee, nor in the hope the world can show. A fitter love for me, but since die, must die at last, 'tis best.
to use myself in jest. Thus my friends, date of thy. इसमें आप इस पोएम का फर्स्ट का 2 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ये उठा देगा, पूछ देगा कि ये पोएम का लाइन किससे बिलोंग करता है, तो आप लिखिएगा स्वीटेस्ट लव से। अगर पूछ देगा इसका पोएट कौन है, तो जॉन डोन है। इसका स्टेंजा का देखिए, स्टेंजा नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसको समझ लीजिए क्या कर रहा है आपके पास। ये आपने बिलव्ड को बताता है कि मीठा प्यार, मैं जो अपना प्यार दिया मैं इसे कभी खो नहीं सकता, कभी भूल नहीं सकता। चाहे मैं कितना भी थकान महसूस कर लूं, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर मेरा ये मीठा प्यार आपके प्रति आभार व्यक्त करता हो तो आपको याद दिला देगा। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। इतनी आशा और इतनी उम्मीद के साथ ये बताया जा रहा है कि दुनिया मुझसे भी बेहतर प्यार दे सकती है। अगर किसी की बात इतनी मधुर हो तो उससे बढ़कर प्रेम नहीं। ये दुनिया से टैलेंट कर रहा है, दुनिया से चैलेंज कर रहा है कि अगर कोई आदमी इतनी आशा और उम्मीद से किसी को इतना प्यार अवक्त कर रहा है तो उससे बढ़कर नहीं। A fitter love for me, but since that I must die at last, it is best. पर क्योंकि मैं अंततः मर भी जाऊंगा, अगर मेरा यही मीठी बोली, यही मेरा प्यार आपके साथ यही लंबी दिनों तक याद रखेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आदमी मर जाएगा, आदमी के द्वारा बोली गई मीठी प्रेम, मीठी बोली यही उनको याद दिलाएगा। टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट, दस बाय फेन डेट्स ऑफ डाई। इस लाइन में बोला गया अंतिम में, सबसे अच्छा तो यही है कि अपने आप को पुलकित रखो, अपने आप को हमेशा खुशी रखो, चाहे मृत्यु का कई कारण ना भूल जाए, मृत्यु का कई कारण ना बन जाए, लेकिन ये प्रेम कभी खत्म ना होने वाला है। अगर मेरा मीठा प्यार और स्नेह रहेगा तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे हमको मृत्यु का कई कारण क्यों ना आ जाए। ये पोएम का फर्स्ट लाइन था। अब पोएम के ये 2 लाइन को लाइन कर लीजिए, इसका चांस है। स्टैंजा नंबर 2 डिस्कस कर रहा है। Yesterday the sun rise, rained hands, and yet is here today. He hath no accuse, no desire, nor halfy, so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make a spider journey since I take more wings and spruce
then B. इसमें यस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। पढ़ रहे हैं आपके पास स्टेंजा नंबर 2 का, ये स्टेंजा नंबर आपका 2 होगा। आपके सारे बुक में लाइन लिखा हुआ है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिस लाइन को लाइन कर वो कर लीजिए। आपके एग्जाम हॉल में वो लाइन उठाकर पूछ सकता है किस पोएम से बिलोंग करता है या उसका पोएट कौन है। यस्टरडे द सनराइज वेंट हैंड्स एंड येट इज हियर टुडे। मतलब पिछली रात तो सूर्य जरूर अस्त हुआ, एवं फिर आज भी यहाँ अवेलेबल। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी किए थे, सन की तुलना कर रहा है सनराइज का। सूरज उगता है, देन स्टार्ट होती है, फिर से वही चीज नया चीज काम शुरू हो जाता है, वो फिर डूबता है। उस प्रकार से मीठा प्यार, प्यार कभी खत्म होने वाला नहीं। ये प्रेम एक ऐसा चीज है जिस प्रकार सन उगता है और डूबता है, उस प्रकार से ये प्रेम भी रोज फॉल और होता है। ये क्षण भरों में खत्म भी हो सकता है और क्षण भर में आ भी सकता है। इसकी तुलना सनराइज से कर रहा है। He bath no accuse not desire, nor half face so short away. इससे अच्छा है कि हमारा लाइफ का स्पेन बहुत ही छोटा हो, और छोटा ही लाइफ क्यों ना प्रेम की जिंदगी से जिए, क्यों ना खुशी से इजहार करके अपना ये लाइफ को बिताएं। क्योंकि दिस इज, ये बोला भी गया है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट वे, सबसे छोटा तरीका है। तो सबसे छोटा तरीका है कि सबसे अच्छा है हमारी इच्छा व लव की तरफ में इजहार किया जाए। वो हम इसलिए सब रहा। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई सेल टू बैक। उसकी कामना और कुछ नहीं, उसकी संज्ञा कुछ नहीं, उसकी इच्छा और कुछ नहीं है, बस उसकी एक विश्वास यही है कि इस पोएम में ना उसके पद पर कोई लघु रूप है। वो चाहता है कि ऐसा विश्वास बना ले कि मेरे मरने के बाद मेरे मरने के बाद उस आदमी के उसके प्यार से उनको याद कर सके कि वह आदमी ऐसा था जो सभी पब्लिकों के बीच, सभी व्यक्तियों के बीच अपना अपार स्नेह व्यक्त करते रहता था। इसलिए कहा भी गया है ऐसे महान पुरुषों जो बोल लिए डेथ हुए, लेकिन हार्ट डेथ होने के बाद उसकी जन्मतिथि जब जब आती है, जब जब उसका तो उसको याद क्या आता है, उसके प्यार से। क्योंकि उनकी सबसे बड़ा अच्छा बिहेव और उसकी अच्छी इच्छा ही उन्हें प्रकट करता है। स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पैरोज देन बी। परंतु ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहे कहीं भी यात्रा कर सकता हूँ, बट मेरे जैसे सूर्य की तरह गर्मी और उत्प्रेरणा अभिप्रेरणा होनी चाहिए कि जहाँ भी जाएं, दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, हमें वह अपार प्रेम और स्नेह मिलते रहे। जैसे गांधी जी, कौन नहीं जानता होगा, हर दुनिया के हर कंट्री से प्यार स्नेह देता था। तो उसी प्रकार से कहता है कि आदमी के बिहेव और व्यवहार को ऐसा बना लेना चाहिए, चाहे सिर्फ अपनी ही कंट्री नहीं दूसरी जगह ऐसा जाए कि उसकी जर्नी भी एक लव के जैसा फीलिंग महसूस हो। ये स्टैंडर्ड नंबर 2 में था। सिर्फ इसमें ये जो लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। स्पाइडर जर्नी चर्चा कर सकते हैं। स्पाइडर जर्नी बिलोंग्स टू विच लाइन? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, और पोइट पूछेगा तो जॉन डन। स्टेंजा नंबर 3 देखिए। ओ हाउ feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot adding another hour, nor a last hour recall, but but came hide chance, and we journey to it our strength,
and we teach it art and land itself us to advance. इसमें आपका फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फीवल इज मैन्स पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Oh, how fever is man's power that is good fortune for। स्टैंजा नंबर 3 का फर्स्ट लाइन ही आपका इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फीबल का मतलब आपके वर्ड मीनिंग में दे चुके हैं, कमजोर होता है। मैंस पावर आदमी की शक्ति, बताया जा रहा है कि वो इंसान इतना कितना भी वह बेबस हो, अगर उसका अच्छा भाग्य भी हो या खराब भी भाग हो, तो वह डिपेंड करता है उसके लव पर। मतलब कहने का है कि इंसान कितना भी बेबस हो, यदि वह सौभाग्य उसका रूठ भी जाए तो वह एक पल भी नहीं जोड़ सकता। कैन नॉट एडी अनदर आवर नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल। इसीलिए तो कहा गया है कि एक पल अगर वह नहीं जोड़ सकता तो बीता हुआ पल भी नहीं लौटेगा। अगर ये इंसान छोटा सा लाइफ, अभी चर्चा किए भी थे, छोटा सा समय है, उस छोटे समय को लव और लाइफ से जिया जाए। अगर वह समय भी बीत जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो फिर दोबारा वापस नहीं आने वाला है। इसलिए कहा गया कि तो एक पल भी हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं, बीता हुआ पल तो वापस नहीं लौटेगा, परंतु ये निकृष्ट अवसर भी मेरे पास या अच्छा मौका भी मेरे पास नहीं आएगा। बट कम हैड बैड चांस एंड वी journey it our strength and we teach it art and length it's selfie or us to advance। इसीलिए लास्ट लाइन में भी चर्चा किया गया है। इसलिए उसमें अपनी इतनी शक्ति लगा दो, इतना जहान लगा दो कि हमें उसे कला और महानता का पाठ पढ़ाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लें। मतलब वह अपने लव को इतनी दूर तक पहुंचा रहा है कि वो छोटे से लाइफ अगर है तो उस छोटे से लाइफ को भी पूरे लव एंड जॉयफुल की तरह जिया जाए। ये हमारे लिए इट्स सेल्फ और अस टू एडवांस, ये हमारे लिए सेल्फ प्रगति का समय है। फिर यह ऐसा मौका एक बार चले जाने के बाद फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम तो मर सकते हैं लेकिन ये चीज़ कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए जब आदमी जीवित रहता है तो छोटे से समय के लिए भी इसको अपना सेल्फी की तरह, एडवांस की तरह, प्रगति के समय की तरह जिया जाए। ये था स्टैंजा नंबर 3। आप स्टैंजा नंबर 4 देखिए। स्टैंजा नंबर 4 देखिए। 4 नंबर है आपके पास, वेन थॉट साइट्स फॉर साइटेस्ट अवे। Scientist not winning, but scientist so loving. When the weepest unkindly unkindly kindly my life's blood would decay. It cannot be that thou lovest me and thou'st say it, if in thought life thou wished
थ्रो आउट द बेस्ट ऑफ दी। इसका फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टैंजा नंबर पोएम 4 का पहला लाइन, When thou sattest, then sattest not windy, but sattest so lovely। जब तक वह सिसकियां भरती रहेगी या हवा का झोंका मिलता रहेगा, तब तक मेरी आत्मा उस बिलप्ट के साथ हवा के झोंकों से उड़ाती रहेगी, मतलब उसका प्यार का इजहार करते रहेगा। When thou we faced unkindly kind, my life's blood both decay। इसके बाद का लाइन बताया जा रहा है, जब वह रोते भी रहेगी तो मेरे जीवन का ब्लड का एक कण नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना मीठा प्यार उसके साथ इजहार किया है। इट कांट बी दैट डू लविस्ट मी एंड दैट से इट। इसके बाद का जो लाइन है वो बता रहा है कि ये नहीं हो सकता कि वह मुझसे प्यार करती होगी, वह कहती होगी कि उसके मेरा जीवन में क्षय होने दिया जाए। अगर सच्चा कोई प्रेम होती है तो वो कभी ऐसा नहीं कहता है कि मेरा कोई लवर कभी क्षय हो जाए, किसी जल्दी मृत्यु हो जाए। वह हमेशा लंबी कामना की इच्छा प्रकट करते हैं। इस पोएम में यह भी इजहार कहा कि दैट थो लवेस्ट मी एंड डोंट से इट। वो कभी ऐसा बात नहीं कहता कि जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए। लास्ट लाइन था, इफ इन द थॉर्न लाइफ देन वेस्ट देयर आर्ट एंड द बेस्ट ऑफ द डी। पोएम के जो स्टैंजा नंबर 4 का अंतिम लाइन भी कहा गया है, इससे मेरा जीवन क्षय भी नहीं होने देगा और मेरा सर्वोत्कृष्ट उत्पन्न देगा, मतलब मेरी लंबी इच्छा, लंबी आयु का कामना करेगा। स्टैंजा नंबर 4 में यही था। 5 नंबर लास्ट स्टैंजा आपके पास बचा, वो देख लीजिए। स्टैंजा नंबर 5 है आपके पास, लेट नॉट थाई diving heart for thinking me any still any ill। डेस्टिनी में the fears fulfill, but thinking that we are but timed aside to sleep, they who one another keeping alive never parted be। इसमें एक ये लाइन, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट और डेस्टिनी में द फियर्स फुलफिल, इसको लाइन कर लीजिए। सारे आपके बुक में है, हम बुक का स्टेंजा बाय स्टेंजा लिखे हैं, आपके बुक में मिल जाएगा, सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है, आप लिख सकते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। लाइन था, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इल। मतलब ये बताया जा रहा है कि उसके दिव्य, अगर उसका सपना निष्पाप हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव ना आए, नियति अपना खेल खेलूंगा। मतलब अगर उसके मन में कोई खराब सपना, मेरे प्रति कोई खराब बातें ना आए, तो मैं एक लंबा खेल खेलूंगा, मतलब उसके साथ लंबे दिनों तक ये प्यार का इजहार चल सकता है। और कहा भी गया है कि लव तो कुछ समय के लिए बनता है, कुछ समय में समाप्त हो जाता है। मतलब वो कभी भी बन सकता है, चंद मिनट में बन सकता है, हम बिगड़ा भी सकते हैं, वो मेरे पर डिपेंड करता है। इसीलिए लाइन लिखा भी गया, लेट नॉट द डाइविंग वर्ड फॉर थिंकिंग मी एनी इल, डेस्टिनी में दे फियर फुलफिल बट थिंक दैट वी। तो लास्ट लाइन उसके बाद का पोएम का बताया जा रहा है कि नियति अपना खेल खेलूंगा और मुझे भय भयमुक्त करती। अगर कोई आदमी सच्चे प्यार से करता है तो उसको कोई डर नहीं होता, वो भयमुक्त होता है।
इसीलिए कहता है कि वो कभी सोचता नहीं है कि हम इतना कमजोर हैं। ये तभी संभव है जब वो अपना ट्रू लव बियर करते हैं। इसीलिए कहा गया है ट्रू लव में पावर है, पावरफुल है। अभी हम लाइन लिखे भी थे, ट्रू लव है पावरफुल। और बट टीम्स aside the sleepy, they who one another keep a life never petted be। इसलिए पोएम के अंतिम लाइन में यह भी कहा गया है, परंतु यह मैं समझता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ कि करवट लेकर सोना ही है। जब तक हम चाहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, यही जहाज चलता रहे, ऐसी लाइफ बीतते रहे। अगर कोई आदमी एक दूसरे के आक्रोश में भी है तो यही चीज उसको एक दूसरे को जोड़ने में काम करता है, एक दूसरे को जुड़ा होने से बचाता है। इसीलिए लिखा आई लिव नेवर बेटर बी। इससे ज़्यादा अच्छा है कि छोटे से जीवन में, छोटे से लाइफ में इसी तरह से लाइफ को व्यतीत किया जाए। ये था आपका पांच सेशन जा। एक लास्ट में रिकॉल कर देते पोएम में कहा क्या रहा था कि जॉन डॉन ब्रिटिश में, इंग्लैंड में घूम रहा था और वह अपनी बिलव्ड के बीच यह पोएम लिख डाला था। इस बिलव्ड के बीच में लिखने का यही कारण था कि आपने अपने प्यार का इजहार किया। ये बोला गया था कि जिस प्रकार से हमारी लाइफ इतनी छोटी है, कम समय में ही हमको जीना है, ये कम समय में क्यों नहीं हम अपना लाइफ को अच्छे से बिताएं। इसलिए तुलना अपने सन से किया, और सन से तुलना करने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से सन की रोशनी रोज उगती है और शाम में वेस्ट हो जाता है, उस प्रकार ये प्यार सुबह से शाम तक चलते रहता है। ना हम इसको बना सकते हैं, ना इसको बर्बाद कर सकते हैं, ना ये जन्म लेता है, ना इसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार से आदमी का मृत्यु हो सकता है लेकिन इसकी मृत्यु नहीं। इससे अच्छा है, क्योंकि हमारी छोटी लाइफ है, क्यों ना इसको हम अच्छे से जिए और सारे के बीच ऐसा प्यार करें। और अगर कोई आदमी कितना भी फार क्यों ना हो जाए, अगर उसके बीच स्वीटेस्ट लव है तो उसके लव में पावरफुल होता है। वो अच्छे से अच्छे कामों को विकास सकता कहते, कितना भी करवट होकर क्यों ना सोए, कितना भी आदमी गुस्से में आक्रोश क्यों ना हो, यही स्वीटेस्ट लव उसको जुदा करने का काम, मतलब जोड़ने का काम करता है। इसीलिए ये पोएम लिखा गया। और आपको हम अंतिम बताते हैं, फिर हम अगले दिन दूसरे लेक्चर, आज लेक्चर नंबर फर्स्ट था, लेक्चर नंबर 2 में जब लेंगे तो कुछ ग्रामर पोर्शन और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन उसको डिस्कस कर दूंगा लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर फर्स्ट में आप जो लिखिएगा, सबसे पहले आप इसका वर्ड बिलिंग लिखिएगा। वर्ड बिलिंग लिखने के बाद ही की पॉइंट लिखिएगा, और की पॉइंट लिखने के बाद ही आप समरी को नोट कीजिएगा। समरी के बाद आप छोटा क्वेश्चन लिखिएगा, एमसी क्वेश्चन, बुक वाला क्वेश्चन जितनी होगी वो लिखिएगा, और तभी जाकर आप ग्रामर पोर्शन को सॉल्व कीजिएगा। इसी वे में आपको लिखना है, और सारा चीज़ हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था, और फिर अगला क्लास हम साथ में देंगे। बस इतना तक ही।